Hello everyone, welcome to our channel Pan India. My name is Prashant Chandra. First, I will give you a short information about myself. I have given UPSC ICE mains and UPPCS mains and qualified prelims exam with very good score many times. I have very vast experience in UPSC examination and state, especially UPPCS examination. We have developed a website named padheindia.com where you can solve test series for various competitive examination. Currently, we have made IS prelims test and UPPCS prelims test that all are free of cost. Question paper is very close to UPSC IS prelims and UPPCS exam. Trust me, if you solve this with proper analysis, you will definitely score good marks. You can follow us on Twitter, FB, Instagram, where daily current affairs are being updated. I have given a link in description box. So the today's topic is art and culture. मैं अब आर्ट एंड कल्चर की एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा आर्ट एंड कल्चर की। उस आर्ट एंड कल्चर प्लेलिस्ट में मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा कि कहाँ चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स जो हड़प्पन से लेके मॉडर्न आर्ट तक मैं सीरीज वाइज बांटूंगा। तो आज मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर है क्या, हमको आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या पढ़ना है, और आगे आगे मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आर्ट एंड कल्चर कई लोगों को बोरिंग लगता है, बट आर्ट एंड कल्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर एग्जाम में आता है, चाहे वो यूपीएससी में हो, चाहे वो क्या कहते हैं स्टेट पीसीएस में हो या पीएससी में हो, कोई एग्जामिनेशन में हो, एसएससी में हो, उसमें भी आता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर आता है और आपको अपना आर्ट एंड कल्चर खुद भी पता होना चाहिए, बिकॉज हमारी संस्कृति ऐसी है जो हमारे 50,000 साल पुरानी हमारी संस्कृति जो हम सिविलाइज थे। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन में यूपीएससी में 2019 में 6 क्वेश्चन आए थे। 6 क्वेश्चन आए थे, वो ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 6 क्वेश्चन आए थे, 12 से लेके 15 मार्क्स का आया था आर्ट एंड कल्चर का, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर में। तो हिस्ट्री सेक्शन, जो हिस्ट्री अगर 30 मार्क्स का आता है तो उसमें ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स का आर्ट एंड कल्चर आता ही आता है। तो अगर आप इवन स्टेट पीसीएस एग्जाम में भी आर्ट एंड कल्चर आता रहता है। अगर आप आर्ट एंड स्टेट यूपीएससी की और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आर्ट एंड कल्चर आपको डेफिनेटली पढ़ना है। ठीक है, चलिए आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज आर्ट। अब आर्ट है क्या। अब आर्ट एंड कल्चर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए आर्ट, ये मैं बता दूं फिर से, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के बताऊंगा, मैं बारे में बताऊंगा और मुझे हमको क्या क्या पढ़ना है इस आर्ट एंड कल्चर में, मैं सबका चैप्टर बताऊंगा। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो से आर्ट एंड कल्चर का पहला टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक, जब से हमारी संस्कृति चालू हुई 5,000 साल पहले। ठीक है, तो आज जल्दी फटाफट देख लेते हैं व्हाट इज आर्ट। आर्ट जो है इज अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ वन एक्सपीरियंस। हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस का एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। मान लीजिए हमने कुछ सोचा, हमने कुछ आर्ट बना दिया सामने, तो मैंने ड्राइंग बनाई कोई, वो भी एक आर्ट है। मैंने कुछ स्कल्पचर बनाया, वो भी एक आर्ट है, वो भी एक आर्ट है। मैं क्या कहते हैं डांस करता हूँ, वो भी एक आर्ट है। लोग स्ट्रिंग पपेट्री होता है, आपका पपेट्रीज होता है, जो लोकल फोक डांस, वो भी एक आर्ट ही है। तो आर्ट जो है वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है आपके खुद का। ठीक है, आर्ट इज वन एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। यस, आर्ट हमेशा जो है वो आपके कल्चर से अटैच्ड रहता है, ये हमेशा याद रखिए, आपके कल्चर से हमेशा आर्ट अटैच रहता है, जो कि आज हम देख भी रहे हैं। ठीक है, आर्ट इज इन्फ्लुएंशली हैवीली बाय कल्चर। यस, इट्स वेरी ट्रू। आर्ट जो है वो क्या कहते हैं कल्चर का से हैवीली अटैच। और मैं बता दूं आर्ट एक मान लीजिए कल्चर है तो उसका सबसेट है ये आर्ट। ये मान लीजिए कल्चर है तो ये आर्ट है। ठीक है, तो आर्ट जो है इज अ फॉर्म ऑफ कल्चर एक्चुअली। Art is influenced by heavily by culture and is born as a byproduct of culture. Yes, of course, reflecting some of its custom belief and values. हमारे जो कल्चर की वैल्यूज हैं और कस्टम्स हैं, हमारे जो बिलीफ्स हैं, वो रिप्रेजेंट करता है आर्ट। ठीक है, हम उसको ऐसे आर्ट के तौर में प्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्या है, भरतनाट्यम है ये, तो ये हमने जो बनाया हमारे कल्चर में, हमारे कल्चर से रिलेटेड ये आर्ट है, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक आर्ट है। देखिए अब यहाँ पे डांसेस और ये भी आर्ट है, आर्ट एंड स्कल्पचर का ये भी एक मंदिर बना, ये भी एक आर्ट है। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर इसको कहते हैं, आर्ट्स को कहते हैं। नेक्स्ट है कल्चर। अब कल्चर को क्या कहते हैं, आर्ट तो पता चल गया कि एक हमारा एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, जो हम सोचते हैं वो हम आर्ट के रूप में उतारते हैं। बट व्हाट इज कल्चर। इट कंप्राइजेज अ वाइड वैरायटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हमारे ह्यूमन बिहेवियर का एक हिस्सा है कल्चर। हमारे बिहेवियर का एक हिस्सा है कल्चर। दे इवॉल्व ह्यूमन कैपेसिटी टू एक्ट क्रिएटिवली। यस,
and imaginatively and represent and classify experience with symbols. जैसे जैसे ओम है, ओम सिंबल्स क्या है, ओम सिंबल्स रिप्रेजेंट करता है हिंदू कल्चर को, ठीक है, ठीक है। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, कभी जो हम लोग देखे होंगे वो मुस्लिम्स कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। क्रॉस जो है आपको देखोगे क्रिश्चियनिटी में आप क्रॉस देखोगे। तो ये जो सिंबल्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे आर्ट को, वो एक प्रकार से कल्चर भी कह सकते हैं। कल्चर इज द इंसिम्बल ऑफ सोशल फॉर्म्स। यस, हमारे जो सोशल फॉर्म्स है उसका आर्ट देखिए, ट्राइबल के जो डांसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो नॉर्थन जो जिनको हम आर्यंस भी कहते हैं रेस के, उनके देखिए डिफरेंस है सोशल, उनका उनका कल्चर डिफरेंट है, ट्राइबल का कल्चर डिफरेंट है, उनके मटेरियल ट्रेड्स अलग है, वो कुछ और यूज करते हैं, हम कुछ और करते हैं। कस्टमरी बिलीफ देखिए, हिंदू मुस्लिम्स के अलग अलग कस्टमरी बिलीफ्स हैं, और अदर ह्यूमन फिनोमेना दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ रिलीजियस, रेशियल और सोशल ग्रुप, कि किसी रेशियल और सोशल ग्रुप से ये एट्रीब्यूटेड नहीं किया जाता। कल्चर ये खुद से आता है, ये एंसेंबल करता है आपके सोशल फॉर्म्स का। तो ये आपको कल्चर समझ में आ गया, व्हाट इज कल्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, कल्चर्स के आर्ट्स के फॉर्म क्या क्या हैं। अब देखिए मैंने आपको आर्ट बताया ना, आर्ट, अब आर्ट को आप कैसे महसूस कर सकते हैं, आप देख कैसे सकते हैं, क्या बताएंगे कि ये चीज आर्ट है, ठीक है। तो ये आर्ट क्या, आर्ट के टाइप्स में यहां बता रहा हूं, यहाँ सॉरी मैं लिखना भूल गया, ये आर्ट्स के टाइप्स, ठीक है। पहला टाइप है क्या है, विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स क्या होता है, जो हम देख रहे हैं, जो हम पहचान रहे हैं, हम जो देख सकते हैं, वो उसको हम कहते हैं विजुअल आर्ट्स, ठीक है। विजुअल आर्ट्स, अब विजुअल आर्ट्स में हम क्या क्या देख सकते हैं, आर्किटेक्चर देख सकते हैं। आर्किटेक्चर मतलब कि देखिए यहाँ मंदिर बना है, तो मंदिर में भी हम डिवाइड कर देंगे, द्रविड़ है, द्रविड़ स्टाइल से बना हुआ है, ये नगर स्टाइल से बना हुआ है। तो ये हम देख सकते हैं, विजुअल हम देख सकते हैं। स्कल्पचर को हम देख सकते हैं, स्कल्पचर को देख सकते हैं, मूर्ति को देख सकते हैं, क्या कहते हैं, जितने टाइप की आप मूर्तिज हैं, पहले जमाने में देखिए बुद्धा की मूर्ति, अभी भगवान की मूर्ति, जितने ये स्कल्पचर है, ये कैसे बने, ये आर्ट, विजुअल आर्ट के अंदर आएगा, ठीक है। पॉटरीज को देखते, पॉटरी आप देखोगे, क्या कहते हैं, मीजोलिथिक की पॉटरी अलग थी, नियोलिथिक में जब बनना चालू हुआ था, फिर हड़प्पन की पॉटरी अलग थी, फिर क्या कहते हैं मॉडर्न में पॉटरी अलग होने लगी, फिर उसके बाद चालकोलिथिक में पॉटरी अलग होने लगी। उसी तरह देखिए आर्किटेक्ट में क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्किटेक्ट अलग था, फिर मॉडर्न पीरियड आया उसका आर्किटेक्ट अलग था, फिर मुगल पीरियड आया, गुप्ता पीरियड आया, फिर उसका आर्किटेक्ट अलग था, फिर मुगल आया उसका आर्किटेक्ट अलग था, फिर मॉडर्न आया, हम मॉडर्न आया जब ब्रिटिश आया उसका आर्किटेक्ट अलग है। तो विजुअल आर्ट में आर्किटेक्ट, स्कल्पचर, पॉटरी एंड पेंटिंग। पेंटिंग में भी आपको मैं बताऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है। ऑयल पेंटिंग होती है जो ब्रिटिश ने स्टार्ट की, मुगल पेंटिंग्स थी, ठीक है, राजस्थानी पेंटिंग है, बूंदी पेंटिंग्स है, ठीक, उत्तराखंडी पेंटिंग्स है, नॉर्थ इंडियन पेंटिंग्स अलग होती थी, ट्राइबल पेंटिंग्स है, ट्राइबल पेंटिंग में बहुत टाइप ऑफ रिलीजियस पेंटिंग्स होती थी, किंग्स की पेंटिंग्स होती थी, डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स होती थी। तो ये हम ये देख सकते हैं। तो हम क्या देख सकते हैं विजुअल आर्ट में, आर्किटेक्चर देख सकते हैं, स्कल्पचर देख सकते हैं, पॉटरी देख सकते हैं एंड पेंटिंग देख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट जो परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या क्या आएगा, जो परफॉर्म किया जाता है, इंडियन म्यूजिक किया जाएगा, इंडियन म्यूजिक में क्या क्या आ जाएगा, फोक म्यूजिक आता है, ठीक है, हिंदुस्तान फोक म्यूजिक आ गया, ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया, कर्नाटिक म्यूजिक आ गया, ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा ट्राइबल म्यूजिक है, वो टाइप्स होते हैं इंडियन म्यूजिक के टाइप्स, जो लोग परफॉर्म करते हैं, जो लोग जैसे गाना गाना मतलब परफॉर्मिंग करना, ठीक है। डांस फॉर्म है, डांस फॉर्म में क्या क्या आ जाएगा, देखिए फोक डांस है, ट्राइबल डांस है, ठीक है, उसमें भी डांस में बहुत सारे हैं, क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस में क्या क्या, भरतनाट्यम हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, कथक हो गया, और क्या कहते हैं उड़ीसी हो गया, ये सब जो है, ये जो है डांस फॉर्म है, जो हम परफॉर्मिंग, जो परफॉर्म किया जाता है। इंडियन थिएटर है, यस, एंड ड्रामा है, वो भी परफॉर्म किया जाता है। इंडियन पपेट्री है, पपेट्री में क्या देखेंगे, स्ट्रिंग पपेट्री होती है, ठीक है, वुडन पपेट्री होती है, ठीक है, ग्लव्स ग्लव्स पपेट्री होती है। तो ये चीज हम देखेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। इन सब के फॉर्म जितने भी मैंने ऊपर बताए, आर्किटेक्चर, यहाँ विजुअल आर्ट के, आर्किटेक्ट के, स्कल्पचर के, पॉटरी के, पेंटिंग के, इंडियन म्यूजिक, फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स के, इंडियन म्यूजिक, डांस फॉर्म, इंडियन थिएटर एंड ड्रामा, इंडियन पपेट्री, इंडियन सर्कस आल्सो वी विल सी इन लेटर वीडियोस, ओके, इंडिया के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। अदर्स भी आते हैं, अदर्स में क्या क्या आता है, देखिए मैं अभी बता रहा हूं, आप फिर से बता रहा हूं, ये आर्ट के टाइप्स बता रहा हूं। पहला टाइप मैंने विजुअल आर्ट बताया, दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट बताया, फिर अदर जो मिसलेनियस है। रिलीजन ये भी एक प्रकार का आर्ट है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, सिनेमा है,
कैलेंडर्स हैं, कैलेंडर में भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फिलोसफीज हैं, लोगों की डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफी होती थी पुराने जमाने से लेके अभी तक। फेस्टिवल्स बहुत सारे बनाते हैं, ये भी एक आर्ट का फॉर्म है। फेयर्स है, जो मेले लगते थे, हैंडीक्राफ्ट, कॉइनेज, डिफरेंट डिफरेंट, ये भी आर्ट्स के फॉर्म है। इंस्टीट्यूशंस हैं, मैथ्स एंड साइंस, ये भी आर्ट्स में अंतर आता है। और मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी भी है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर भी है जो कि आर्ट्स में, आर्ट टाइप्स में आता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहां बताया ना कि आर्ट एंड कल्चर के बारे में बता रहा हूं, तो मैंने पहले क्या डिवाइड किया, आर्ट बताया, आर्ट के टाइप्स बताया, 1 2 एंड अदर्स, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे, अब डिटेल में बात करते हैं कि व्हाट इज विजुअल आर्ट्स। मैंने यहां बताया, ऊपर पर मैंने बता दिया विजुअल आर्ट्स में ये है, लेकिन विजुअल आर्ट्स में उसमें भी हम डिवाइड करेंगे विजुअल आर्ट्स में इंडियन आर्किटेक्ट एंड स्कल्पचर। देखिए, मैंने यहाँ पे इंडियन विजुअल आर्ट में सबसे पहला टॉपिक क्या रखा था, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे विजुअल आर्ट्स में मैंने सबसे पहले पॉइंट क्या लिया था, आर्किटेक्चर। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे विजुअल आर्ट्स में, आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। विजुअल, देखिए यहाँ पे विजुअल में आर्किटेक्ट, इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, हम यहाँ सिर्फ इंडियंस की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, इंडियन में भी सबसे पहला शुरुआत हम कहां से करेंगे, 5000 साल बीसी के पहले की बात करेंगे, तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से बात करेंगे। फिर हम दूसरा आर्ट में क्या, विजुअल आर्किटेक्ट में क्या देखेंगे, बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है। उसके बाद वही मॉडर्न, वही मतलब कि बुद्धिस्ट और मॉडर्न लगभग लगभग एक ही पीरियड में थे, क्योंकि मॉडर्न पीरियड में ही बुद्ध आए थे। तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड मॉडर्न पीरियड में देखेंगे आप, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे, टेंपल आर्किटेक्ट, मैंने बताया ना आपको, द्रविड़ है, नागरा है, उसमें गुप्ता का जब टेंपल की स्टार्टिंग हुई थी गुप्ता में, हाईली उसके बाद गुप्ता पीरियड था, गुप्ता पीरियड का देखेंगे, और साउथ इंडियन आर्ट्स के बारे में टेंपल के देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट, जब इस्लामिज्म आया है यहाँ पे, तो उसकी आर्किटेक्ट को देखेंगे, और मिडिवल स्कल्पचर मतलब कि मुगल पीरियड के, मुगल, आपको बता दूं, देखिए अभी बहुत सारे ऐसे हुमायूं टॉम्ब है, हुमायूं टॉम्ब में देखिए आप, स्वास्तिक बना हुआ है, वहां पे स्वास्तिक बना हुआ है, तो काफी मिला जुला है, काफी हिंदू और मुस्लिम कल्चर का मिला जुला हुआ प्रॉपर। यहाँ पे जैसे सेंट्रल एशिया के जो मुसलमानों के, मुस्लिम कल्चर्स में जो ये क्या कहते हैं, दरगाह बनाई जाती, जो यहाँ पे हिंदू का मिक्स था, क्योंकि यहाँ मुगल पीरियड के दौरान हिंदू और मुस्लिम्स का मिक्स आर्ट बनाया गया था। फिर मॉडर्न आर्किटेक्चर, ब्रिटिश पीरियड आया, मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के बारे में पढ़ेंगे। तो विजुअल आर्ट में मैंने क्या क्या बताया आपको, विजुअल आर्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, विजुअल आर्ट में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से चालू करेंगे, फिर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, फिर टेंपल आर्किटेक्ट पढ़ेंगे, गुप्ता पीरियड और साउथ इंडियन आर्ट का, फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, मिडिवल स्कल्पचर पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न आर्किटेक्चर स्कल्पचर। चलिए फटाफट, वैसे मैं ये बता दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सही कि पहला टॉपिक क्या मैंने बताया, आर्किटेक्ट में, अभी हम आर्किटेक्ट की बात कर रहे हैं, और उसमें भी हम क्या कहते हैं, विजुअल आर्ट में पहले, अभी तक हम विजुअल आर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें भी इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले बात करेंगे, आर्किटेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ से मैंने रेड पोर्शन किया हुआ है, ये देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का यहाँ तक फैला था, इवन क्या कहते हैं, मेरठ तक, यहाँ तक भी आया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, गंगा तक आया, ठीक है। ये मेहरगढ़ है, ये हड़प्पा है, देखिए इंडस रिवर है, ये सरस्वती पुरानी रिवर है, ये मोहनजोदारो है, ये लोथल है जो गुजरात में है, काफी अच्छा सी पोर्ट था यहाँ का, ठीक है। ग्रैनरी मशहूर थी ये मोहनजोदारो की। अब ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, चलिए फटाफट आर्किटेक्ट बता देता हूँ कि टाउन प्लानिंग कैसा था, कि आर्किटेक्ट वहां का टाउन प्लानिंग कैसे, वहां का पब्लिक बाथ जो था मोहनजोदारो में, वो बहुत ही काफी हाइजीनिक था। वहां पे प्रॉपर नाली के सिस्टम्स बने हुए थे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था वहां का ड्रेनेज सिस्टम इवन आज के जमाने में ही से पहले अच्छा था। उस समय क्या कहते हैं, इतना प्रॉपरली ड्रेनेज था, वो कवर्ड था, पूरा कवर्ड ड्रेनेज था, मतलब ढका हुआ ड्रेनेज था, खुला ड्रेनेज नहीं था उस जमाने में। पब्लिक बात हो गया, ग्रेनरीज के बारे में बात करेंगे, जहां पे सामान रखा है, डॉक यार्ड, मतलब आपको मैंने बताया लोथल के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे, ये सब जो है आर्किटेक्ट में आते हैं। फिर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ब्रोंज और टेराकोटा सबसे मशहूर है। टेराकोटा होता है, ब्रोंज जो है हाईली लोग सीटाडल वाले यूज करते थे, टेराकोटा जो है वो लोअर ग्रुप में यूज होता था। सील्स के बारे में बात करें, सील्स ही इंपॉर्टेंट था, उस समय कॉइन नहीं चलते थे, सील्स ही सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बाद सील्स थी वो सबसे राजा था, और सील्स में ही हमारे ट्रेड होते थे। फिर हम स्टोन स्कल्पचर की बात करेंगे, स्कल्पचर में मिसलिनियस में हम ऑर्नामेंट्स की बात करेंगे, और वहां के पॉटरी की बात करेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज गाइस, आप नेक्स्ट वीडियो इसका जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे, इंडस वैली इंडस वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में
बात करेंगे। इसका पूरा हम जो है आर्ट एंड इसका पूरा आर्ट जो है हम इसका टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सो प्लीज गाइस, आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे डालूंगा प्लीज हम वीडियो को फॉलो करिए। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम एंड प्लीज फॉलो द पढ़ेइंडिया.com। फ्री के टेस्ट वहां पढ़े, प्लीज आप जाके लगाइए यूपीपीसीएस आईएएस के। फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। सो गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।